हेलो एवरीवन। हमने मंगल दोष के बारे में बात किया था। आगे मैंने सोचा चलो मंगल दोष है जो मोस्ट प्रोबेबली हम मैरिज के रिगार्डिंग देखते हैं, तो मैंने सोचा चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। राइट, सो मैंने नेक्स्ट टॉपिक भी मैरिज के रिगार्डिंग ही लिया है। सो मैरिज में भी हम मोस्ट प्रोबेबली जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं वो कुंडली मिलान करते हैं। राइट, और उसमें भी हम दो चीज़ें बड़ी कंसिडर करते हैं कि नाड़ी दोष है कि नहीं। राइट, क्योंकि हम देखते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली हम ये मानते हैं कि आगे जाके इन फ्यूचर बेबी में दिक्कत ना हो, इसलिए हम नाड़ी दोष देखते हैं और मंगल दोष देखते हैं, क्योंकि मंगल दोष है वो आपके डिवोर्स की वजह है, वो बन सकता है। राइट, सो ये दोनों चीज के लिए हम कुंडली मिलान करते ही है। राइट, सो पर सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कुंडली मिलान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राइट, सो ये मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि हाँ, कुंडली मिलान करना चाहिए। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंडली मिलान करने के बावजूद भी काफ़ी सारी शादियां टूट जाती है और फिलहाल तो हमने देखा है कि काफ़ी सारे डिवोर्स है वो उसका रेट है वो ऑनगोइंग बढ़ता जा रहा है। राइट, सो ये क्यों हो रहा है। सबसे पहले देखो कि कुंडली मिलान करना है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करवाइए। काफ़ी सारे मेरे जो क्लाइंट मेरे पास आते हैं तो पहले वो सॉफ्टवेयर वाला जो मिलान अपने आप करते हैं। राइट, सो मेरी सलाह है या तो ना करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर कभी कभार मंगल दोष दिखाता है, एक्चुअल में आप मांगलिक होते ही नहीं है और आप मांगलिक लड़की ढूंढते रहते हो। राइट, कभी कभार आप मांगलिक नहीं दिखाता है सॉफ्टवेयर, लेकिन आप हो, क्योंकि मंगल का मांगलिक हो कि नहीं वो चलित चार्ट से ही निर्धारित होगा, क्योंकि ये आपके स्थान के बेसिस पे है, आप हाउस के बेसिस पे मंगल की बात होती है। नाड़ी दोष में भी शास्त्र में काफी परिहार है। राइट, सो ये आंसर है, कुंडली मिलान करना चाहिए, लेकिन अच्छे से ज्योतिषी के पास। खुद का जो एप्लीकेशन वाला है वो मत कीजिए, या तो ना करिए या तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास करवाइए ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। राइट, सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर करना चाहती थी। अब नेक्स्ट कि कुंडली मिलान कैसा होता है, तो देखो कुंडली मिलान जो हम अभी अष्टकूट मिलान कर रहे हैं, और बेसिकली मैं गुजरात से हूँ तो यहाँ पे हम एक वर्ड यूज करते हैं 36 दोकड़ा। राइट, सो 36 में से कितने मार्क्स मिले उस पर हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर ये पर्सन हमारे लिए सही है कि नहीं है। राइट, इस लड़की का इस लड़के के साथ विवाह करना चाहिए कि नहीं। अब देखो, वो जो हमारे शास्त्र में अष्टकूट मिलान की जो पद्धति है वो बेस्ड है चंद्र के नक्षत्र पे। आपका जन्म चंद्र के किस नक्षत्र में हुआ है उसके बेसिस पे आपको अंक मिलते हैं। राइट, सो ये काफी अच्छी बात है, लेकिन देखो इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमने ओनली चंद्र को ही कंसिडर किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। चंद्र के स्थान को भी हमने कंसिडर नहीं किया है, हमने ओनली चंद्र किस नक्षत्र पे है उसी को कंसिडर करके हम अष्टकूट मिलान कर देते हैं। राइट, सो ये भी एक बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि चंद्र आपकी मन की स्थिति को दिखाता है। राइट, सो यस, अगर लड़के के साथ लड़की की मन स्थिति ठीक बैठ गई तो चल जाता था, लेकिन ये पुराने जमाने में था। राइट, आजकल हम लड़का और लड़की दोनों को इक्वल वेटेज देते हैं। लड़की भी अपना सेम कंट्रीब्यूट करती है मैरिज में, लाइक दैट कि उसका भी ओपिनियन मैटर करता है, वो भी जॉब करती है, वो भी एक अर्निंग पर्सन है। राइट, उसकी भी विश है। राइट, वो क्या डिसाइड करती है वो भी मायने रखता है। सो हम पुराने वाली ही ये जो हमारे सिस्टम है उसको फॉलो करें तो ये सही नहीं होगा। अगर कोई मुझसे पूछे, राइट, सो मैं कैसे कुंडली मिलान करती हूँ, तो हाँ, मैं कुंडली मिलान ये जो 36 दोकड़े वाली हमने बात बोली 36 मार्क वाली वो मैं करती ही हूँ, लेकिन उसको हम वेटेज देंगे ओनली 10%। राइट, आप खुद से करते हो तो क्या करते हो, 36 में से जो मार्क्स मिले उसको ही फाइनल रिजल्ट समझ लिया। राइट, आई कंसिडर दैट 36 मार्क बट एज ए ओनली 10%। उसके अलावा भी मुझे काफ़ी कुछ देखना होता है, सूर्य की पोजीशन,
क्योंकि आजकल कौन किसको कितना रिस्पेक्ट देता है, लड़की लड़के को रिस्पेक्ट देगी कि नहीं, वाइस वर्सा लड़का लड़की को रिस्पेक्ट देगा कि नहीं। सूर्य के और सन की कंडीशन से मैं डिसाइड करती हूँ। वैसे ही बुध और गुरु की कंडीशन लड़के और लड़की वाइस वर्सा दोनों में, लड़की लड़के को समझेगी कि नहीं और लड़का लड़की को समझेगा कि नहीं, राइट। और उन लोगों की जो पर्सनल मैरिज लाइफ है, राइट, वो कैसी रहेगी। सो ये सारे बेसिस है वो चेक करने रहेंगे, क्योंकि पहले के ज़माने में मोस्ट प्रोबेबली अगर इनमें से एक दो फैक्टर सही नहीं हो तो भी विवाह चल जाता था, राइट। लड़कियां अपनी बात रखने में हिचकिचाहट महसूस करती थी और डिवोर्स एक बड़ी बात थी तो शादी चल जाती थी, लेकिन आजकल नहीं चलती है। सो ओनली मून किस नक्षत्र में है, चंद्र के नक्षत्र के बेसिस पे जो हमारा एप्लीकेशन वाला ये मिलान है 36 मार्क वाला, वो नहीं चलेगा, राइट। और ये जो हमारे 36 मार्क्स हमने दिए हैं, राइट, वो भी अगर मैं आपको अच्छे से कैलकुलेट करके बोलूँ, सो हमने अलग अलग मार्क्स है वो दिए हैं। वर्ण के लिए हमने 1 मार्क दिया है, वैश्य के लिए 2, तारा के लिए 3, योनि के लिए 4, ग्रह मित्र के लिए 5, गण के लिए 6, ब्रुकट के लिए 7 और नाड़ी के लिए 8। हम सारे टॉपिक कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको जिसके मार्क्स ज़्यादा है, राइट, देखो गण के मार्क्स 6 है, सो वो मैं आपको बताऊंगी। देखो काफ़ी बार क्या होता है कि हम लड़की की जो चार्ट है, राइट, उसमें देखते हैं कि ओ राक्षस गण लिखा है और हम भड़क जाते हैं कि ओ भाई ये तो राक्षस गण वाली लड़की है, नहीं चाहिए। एक दिमाग में एक इमेज आ जाता है राक्षस का, लेकिन देखो ये पूरा नहीं है। राक्षस गण का मतलब है कि उस पर्सन में इतनी एबिलिटी, ताकत, डिटर्मिनेशन, पावर उतना स्ट्रोंग होगा कि वो जो डिसाइड करेगा वो हासिल करने की दम रखता है, राइट, एफर्ट करेगा। सो राक्षस गण बुरा नहीं है। काफ़ी लोग यहाँ से राक्षस गण देख के वापस आ जाते हैं, तो ये बुरा है। अच्छे से सोचो कि हमें क्या करना है, राइट। मनुष्य गण है, राक्षस गण है और देवता है। देवता गण का क्या मतलब है कि वो इजी गोइंग, लेट गो करेंगे। मनुष्य गण है, जैसा है वैसा सामने ऐसे के साथ ऐसा बिलीव करेंगे जैसे के तैसा, राइट। और राक्षस गण है तो चाहिए। सो राक्षस गण देखकर रिश्ता अवॉइड मत करो। दूसरा है भ्रुकुट दोष, राइट। सो भ्रुकुट दोष है, वो भ्रुकुट दोष के बारे में अगर मैं आपको डिटेल में बताने जाऊं तो ये बेसिस है आपके तत्व के बेस पर। सो अगर लड़का और लड़की दोनों की राशि के जो तत्व है वो सेम हो जाए, राइट, सो भ्रुकुट दोष लगता है। पर अगर कभी कभार ऐसा होता है कि राइट नाउ के ज़माने में अगर हम इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, राइट, दोनों का सेकेंड टाइम मैरिज है, ऑलरेडी बच्चे हैं, तो फिर भ्रुकुट दोष के बारे में हम नहीं सोचते हैं, तो ये भी एक उसका ड्रॉबैक है। और भ्रुकुट दोष में भी अगर लड़के से लड़की की राशि सेकंड हाउस में पड़ती है तो हम बोलते हैं चलो ये सही है, राइट, क्योंकि लड़के से लड़की लक्ष्मी स्थान पे आई, राइट। सो मान लो कि लड़के की राशि है सिंह राशि और लड़की की कन्या है, तो 5 से 6 एंटी क्लॉक चले गए तो सेकंड हाउस में आएगी। सो ये हम सही बोलते हैं, लेकिन देखो सॉफ्टवेयर ये नहीं बता पाएगा, तो सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे दिखा देगा कि भ्रुकुट दोष है भैया, नहीं करना है, राइट। सो और फिर देखो भ्रुकुट दोष में 6-8 का भ्रुकुट दोष जब लगता है, अगर 6-8 वाली राशियां एक दूसरे की मित्र है तो ये भी चलेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर ये परिहार नहीं दिखा पाएगा। आजकल के सॉफ्टवेयर नहीं दिखाते हैं, राइट। सो भ्रुकुट दोष के जो 6 मार्क है, राइट, वहाँ पे सॉफ्टवेयर से ये वाली मिस्टेक हो सकती है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि या तो आप कुंडली मिलान ना करो तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करो, ताकि ये गलती ना हो और आपसे एक अच्छा रिश्ता ना छूट जाए, और या तो जो गलत रिश्ता है उसके साथ आप शादी कर लेते हो। सो ये मुझे बताना था आपको भ्रुकुट दोष के बारे में। एक होता है नाड़ी दोष, राइट, जो काफ़ी हॉट टॉपिक बनता है एट द टाइम ऑफ द मैरिज।
तो वहां पे भी मैंने आपको बताया कि काफी बार सॉफ्टवेयर नाड़ी दोष दिखाएगा, राइट। लेकिन अगर दोनों लड़का और लड़की का जन्म नक्षत्र एक ही है लेकिन राशि भिन्न है, आई रिपीट, जन्म नक्षत्र एक है लेकिन राशि भिन्न है, तो नाड़ी दोष कट है। उससे डिफरेंट वाला, अगर नक्षत्र भिन्न है और राशि एक है तो भी नाड़ी दोष कटता है, राइट। सो ये दोनों आपको देखने होते हैं, तो ये अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो आपको ये देख देगा। सॉफ्टवेयर डायरेक्ट 0 ही मार्क दे देता है। और याद रखो, नाड़ी दोष के 8 मार्क है तो 36 आउट ऑफ 8 काफी ज्यादा हुए। अगर 36 आउट ऑफ 15 है, क्योंकि नाड़ी दोष आ रहा है, तो सॉफ्टवेयर ने 0 बताया, राइट। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजर ने बताया ऐसे चेक करके कि भी नाड़ी दोष नहीं है, तो 15 में 8 जुड़ गई है, राइट, हो गए 15 और 8 23 हो गए, तो आपको 36 में तो काफी अच्छे मार्क्स मिल गए। सो उसी बेसिस में मैं बोलती हूँ कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर वाला मिलान है, एप्लीकेशन वाला, वो मत कीजिए, या तो नहीं कीजिए, या तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के आगे बात बोलो, राइट। और वैसे ही देखो, रोहिणी है, रेवती है, मृगशिरा है, पुष्य, कृतिका, श्रवण है, आद्रा है, ज्येष्ठा है, उत्तर भाद्रपद है, राइट। ये सारे नक्षत्र में तो नाड़ी दोष लगता ही नहीं है। और ये तो मैंने आपको उतने परिहार बताए कि जो आप लिटिल बिट समझ पाए, राइट। उससे भी आगे वाला है कि पदा के साथ भी हम मिलान करके देखते हैं कि भाई ये पदा में नाड़ी दोष लगेगा कि नहीं, राइट। सो बेटर है कि आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और चेक करवाइए कि भाई देखो ये नाड़ी दोष दिखा रहा है, एक्चुअल में है कि नहीं, राइट। सो मेरा ये सजेशन है कि आप एप्लीकेशन वाला मिलान कीजिए। लेकिन अगर आपको सब कुछ पसंद है और आप रिजेक्शन कर रहे हैं किसी अच्छी लड़की का या अच्छे लड़के का, तो तब एक बार अच्छे से एस्ट्रोलॉजर को मिलके सारी बातें क्लियर करें, राइट। सो ये था मेरे आज का सेशन, आपको बताना कि कुंडली मिलान कैसे करें, क्या इम्पोर्टेंस है, और हम कुंडली मिलान कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें हम देखते ही है, ऐसा नहीं है कि ये बेकार की चीज़ें हैं, हम ये सारी चीज़ें देखते ही है, पर उसमें एड ऑन होता है सूर्य, बुध, शनि, गुरु, मंगल की कंडीशन, और ईच हाउसेस से, लड़के के हाउसेस से लड़की का हाउस कितनी दूरी पे वहां पे बैठा है, और लड़की से लड़के का, राइट। सो सारे हम प्लैनेट की जो कंडीशन है वो भी यहाँ पे देखते हैं, नक्षत्र दोष देखते हैं, दोष साम्य देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई लड़के की कौन सी दशा चल रही है, क्योंकि उसका माइंड ऐसे वर्क करेगा। उसी टाइम पे लड़की की कौन सी महादशा चल रही है, लाइक दैट देखो कि लड़के के शुक्र की महादशा चल रही है, सो लड़का चाहेगा भोग, राइट, वो काफी अच्छी अच्छी चीजों खरीदना चाहेगा, घूमना चाहेगा। लड़की की महादशा चल रही है केतु की, तो वो चाहेगी, वो रिलीजियस स्पिरिचुअल पाथ में आगे जाना चाहेगी। सो ये मिसमैच तो होगा ही, लेकिन अगर शुरुआत के 3-4 साल में ये मिसमैच होगा तो डिवोर्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अदरवाइज यू आर राइट कि दोनों की महादशा पैरेलल तो नहीं चलने वाली है जिंदगी भर। पर हम इतना देखते हैं कि जो मैरिज के बाद शुरू के जो 2-3 साल है, कम से कम वहां पे दोनों का दशा के अकॉर्डिंग मैचिंग आ जाए, राइट। सो काफी सारी चीजें हैं जो आपको मैरिज मेकिंग में देखनी रहती है। अगर ये सब देख कर किया है, राइट, सो मैरिज को डिवोर्स में बदलने की जो दिक्कत है वो नहीं आती है, राइट। सो मेरा ये सबसे एक निवेदन है, या तो नहीं करें कुंडली मिलान, अगर करते हैं तो अच्छे से करें, क्योंकि काफी बार जो हम जहां हम ना बोलने को रेडी हो जाते हैं वही पर्सन हमारे लिए काफी अच्छा होता है। और आज मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं, राइट, और उसे लगता है कि हाँ भाई जब कोई सही मिलेगा, राइट, तब भी हम जाएंगे। यहाँ पे तो नाड़ी दोष आ रहा था, तो उतने चार्ट तो मैडम हमने आपको दिखाया ही नहीं है, ये वाला बढ़िया लगा इसीलिए हम आए। तो अब देखो उसने 2 साल तक काफी सारे चार्ट हैं वो मांगलिक दोष और नाड़ी दोष के कारण रिजेक्ट कर दिए हैं। सो शायद उसमें ये वाली बात नहीं भी हो सकती थी, राइट। सो बेसिक ये मुझे आज आपको समझाना था कि मैरिज मेकिंग क्या है, मैच मेकिंग, और ये करना चाहिए
अच्छे से करना चाहिए, और अगर हमने अच्छे से किया है तो उसका रिजल्ट मिलता है। शास्त्र सही था, लेकिन जो शास्त्र में उस टाइम पे जो लड़कियों की स्थिति थी और आज जो लड़कियों की स्थिति है उसमें काफ़ी बदलाव है। लड़कियां भी लड़कों के लेवल टू लेवल है। सो आज हमें नॉट ओनली चंद्र के बेस पे, लेकिन सूर्य, शनि, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र सभी बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद मैरिज करना चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, राइट। सो गाइस, ये था मेरा एनालिसिस ऑन द मैरिज मैचिंग, राइट, मैचिंग के अकॉर्डिंग। सो आप भी अपना मैचिंग कर सकते हैं अपने आप, लेकिन अगर आप चाहे तो मेरी हेल्प या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लीजिएगा, राइट। सो गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।